तर्क संग्रह के आज के इस भाग में हम संख्या के बारे में जानेंगे। अन्नम भट्ट लिखते हैं, एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या सा नवद्रव्य वृत्ति एकत्वादि परार्थ पर्यंता एकत्वं नित्यमनित्यं च नित्यगतं नित्यम् अनित्यगतं मनित्यम् द्वित्वादिकं तु सर्वत्र नित्यमेव। बताते हैं संख्या किसे कहते हैं। लक्षण लिखते हैं, एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। एकत्व, एक का भाव, द्वित्व आदि पद से द्वित्व, त्रित्व, चतुरत्व इत्यादि को लेंगे। तो एक का भाव, दो का भाव, इस प्रकार के जो व्यवहार का हेतु यानी जो कारण है उसे कहते हैं संख्या। यानी जिसको हम एक और दो तीन ऐसे कहते हैं, इस प्रकार के व्यवहार का जो कारण है वह है संख्या। यह हेतु शब्द जो है यह साधारण कारण नहीं अपितु असाधारण कारण को बताता है। देखिए, किसी भी वस्तु का या कोई भी जो वस्तु उत्पन्न होती है, जन्य वस्तु जो है, उसका सर्वकालिक सभी तरह से काल जो है उसका कारण होता है। अगर इस लक्षण में हम हेतु पद को नहीं रखें तो एकत्वादि व्यवहारत्वम संख्या, यही इसका लक्षण करें यदि हम, तो यह लक्षण काल में भी चला जाता है। चूँकि हमने जब पहले जल का लक्षण पढ़ा था अथवा पृथ्वी का लक्षण पढ़ा था तो उसमें बताया था, जब हमने कहा इदानीम शीतलम जलम, इस समय ठंडा पानी है, अगर ऐसा लक्षण करें, ऐसी बात कहें तो जिस काल में वह जल ठंडा है उस काल में भी उसका लक्षण चला जाएगा, जल का लक्षण। ठीक उसी प्रकार से एकत्वादि व्यवहार संख्या, एकत्वादि व्यवहारत्वम संख्या, दोनों में से कोई भी लक्षण यदि हम करें, हेतु पद को हटा दें, तो ऐसा लक्षण काल में भी चला जाएगा। तो क्योंकि जितने भी जन्य वस्तु हैं, जितने भी जन्य पदार्थ हैं, जितनी भी जन्य द्रव्य हैं, उन सभी का जो कारण है, साधारण कारण है, वह काल होता ही है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी काल में कोई न कोई वस्तु उत्पन्न होती है, किसी न किसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से काल में यह लक्षण जाने लगता है। तो इस शंका से, इस वाले बात से बचाने के लिए कि संख्या का लक्षण काल में नहीं जाए, यहाँ पर हेतु पद को रखा गया है। अब देखिए, किसी भी वस्तु के उत्पन्न होने का कोई ना कोई कारण तो होता ही है। काल साधारण कारण होता ही है। ईश्वर की इच्छा, ऐसा न्यायिक मानते हैं, ईश्वर की इच्छा, काल इत्यादि जो हैं, ये सब साधारण कारण सभी जन्य पदार्थों के होते ही हैं। तो ये जो हेतु पद दिया है, ये कह रहे हैं एकत्वादि, द्वित्वादि इत्यादि जो हम व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार का असाधारण कारण जो है वह होती है संख्या। क्योंकि व्यवहार शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द प्रयोग। अगर इस प्रकार का अर्थ कर लेंगे कि शब्द प्रयोग, इस प्रकार के शब्द प्रयोग में लक्षण चला जाएगा, क्योंकि व्यवहार का अर्थ क्या हुआ? शब्द प्रयोग। तो एक, दो, इस प्रकार का केवल शब्द प्रयोग करना, चाहे संख्या सामने कोई चीज़ एक है अथवा दो है अथवा तीन है, इससे कोई हमें मतलब नहीं। अगर नहीं है फिर भी हम एक, दो और तीन केवल शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो उस प्रकार के शब्द प्रयोग में भी लक्षण नहीं जाए, इसलिए भी यहाँ पर हेतु पद को रखा गया है, यानी वह उसका असाधारण कारण है। यानी कभी भी कोई चीज़ हो, कोई हो, उसकी हमें गिनती करनी हो, तभी इस प्रकार का पद वह उसका असाधारण कारण होता है। तो काल के लक्षण में अतिव्याप्ति रोकने के लिए हमने व्यवहार का एकत्वादि व्यवहार का कारण, असाधारण कारण संख्या बताया है। अब दूसरा पद है इसमें कि केवल अगर लक्षण यही कर देते व्यवहार हेतु
संज्ञा, कि व्यवहार का जो कारण होता है वह संख्या होती है। अब तो देखिए, तो व्यवहार तो किसे कहते हैं? व्यवहार शब्द प्रयोग तो होता ही है, साथ में कोई भी जो जन्य पदार्थ हैं, कोई भी जो जन्य पदार्थ है या व्यवहार के जो हमारे हेतु हैं, जितने भी विषय हैं, तो विषयता संबंध से जैसे उनमें अयम घटः, अयम पटः, कोई भी वस्तु है, जन्य वस्तु जितनी भी है, व्यवहार के हमारे कारण होते ही हैं वे। यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, उनके उनके साथ हम व्यवहार रखते हैं, व्यवहार करते हैं, उनका नामकरण करके उनके साथ व्यवहार करते हैं, वे हमारे व्यवहार में प्रयोग की जाती है। तो व्यवहार के कारण तो हमारे वो भी होते हैं, कोई घट है, पट है, अथवा हमारे घर में कोई भी किसी भी प्रकार की वस्तु है, किसी भी प्रकार की, चाहे वह हमारे रसोई घर में हो, अथवा हमारे स्वागत कक्ष में हो, अथवा हमारे शयन कक्ष में हो, अथवा हम सब बाहर बाजार जाते हैं, सब्जी भाजी लाते हैं, कुछ भी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब क्या हैं? वे सब व्यवहार के हेतु हैं। तो व्यवहार का हेतु संख्या कहेंगे तो घटपट इत्यादियों में, यानी जितनी भी समस्त विषय हैं, उन सभी विषयों में इसका लक्षण चला जाता। तो उसे रोकने के लिए यहाँ पर एकत्वादि कहा। तो 1, 2, 3 आदि के व्यवहार का जो असाधारण कारणभूत संख्या का जो आश्रय है, अर्थात ये संख्या किन किन द्रव्यों में रहती है, अब इसके बारे में बताते हैं। सा नवद्रव्य वृत्ति ही, जो 9 द्रव्य हैं, कौन से हैं 9 द्रव्य? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ये जो 9 द्रव्य हैं, इन सभी 9 द्रव्यों में संख्या रहती है। कैसे रहती है संख्या? मान लीजिए पृथ्वी में 9 प्रकार का रूप रहता है, गुण रहता है, और पृथ्वी 2 प्रकार की होती है, नित्य होती है, अनित्य होती है, इस प्रकार से 2 बताई है उसको। आकाश को सिर्फ 1 ही बताया है। तो इनकी संख्या का निर्धारण किया गया। तो 9 प्रकार की जो क्षमा कीजिएगा, जो संख्या है, यह इन 9 द्रव्यों में रहती है। होती कहाँ तक है संख्या? एकत्वादि परार्ध पर्यंता, यानी 1 से प्रारंभ करके और परार्ध तक होती है। संख्याओं की जो अंतिम संख्या इन्होंने बताई है, परार्ध यानी जो कभी खत्म नहीं होती है, यहाँ तक की संख्या होती है। इसके बारे में आपको मैं ये श्लोक पढ़ के बताती हूँ। एकम दशम शतम चैव सहस्रमयुतम तथा लक्षम च नियुतम चैव कोटिरर्बुद एव च वृंदम खर्वो निखर्वश्च शंख पद्मश्च सागरः अंत्यम मध्यम परार्धंच दशवृद्धया यथाक्रमम्। 1, 10, शत का मतलब 100, सहस्र 1000, अयुत का मतलब है 10,000, लक्षम लाख, नियुतम 10 लाख, कोटि करोड़, अर्बुद 10 करोड़, वृंद अरब, खर्वः खरब, निखर्वः 10 खरब, शंखः शंख, शंख ही होता है, उसके बाद की संख्या 10 अरब के बाद की संख्या को शंख कहते हैं। उसके बाद की संख्या को पद्म कहते हैं। फिर सागर होता है, फिर अंत्य होता है, फिर मध्य होता है, और मध्य के बाद में परार्थ होता है। तो ये भारतीयों की संख्या गणना करने का गणित शास्त्र है। तो ये परार्ध जो है वो अंतिम है। तो 1 से प्रारंभ करके परार्ध तक संख्याएं होती है। अब ये संख्या क्या एक है, नित्य है अथवा अनित्य है, इसके विषय में कह रहे हैं कि संख्या एकत्वम नित्यम अनित्यम च, जो एक की संख्या है वो नित्य भी है और वह अनित्य भी है। तो ऐसे कैसे पता चलेगा? तो इसके बारे में कहते हैं कि देखिए, आकाश एक है, काल एक है, दिशा एक है। आपके मन में किसी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए कि काल तो भूत, भविष्य और वर्तमान 3 प्रकार के होते हैं, अथवा दिशाएं तो 4 भी होती हैं, कोण होते हैं 4, और ऊपर आकाश और धरती, नीचे को मिलाकर पूरी कुल मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं। हमने इसके बारे में पहले भी अध्ययन किया है कि दिशाएं जो इत्यादि हैं, अथवा ये जो काल है, वो सिर्फ व्यवहार के दृष्टिकोण से अलग अलग किया गया है, बाकी वो एक ही है। जब हमने दिशा के बारे में पढ़ा था, तब लिखा था प्राच्यादि व्यवहार हेतुर दिक् सा च एका नित्या विभवी च
तो दिशा कैसी है? एक है। सिर्फ प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची, ये जो चार हैं सिर्फ हमारे व्यवहार का कारण है। हम इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। वस्तुतः जो दिशा होती है वो एक ही होती है। इसी प्रकार से हमने काल के बारे में भी पढ़ा था। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः स च एकः विभुर्नित्यश्च। वह विभु है, नित्य है और एक ही है। लेकिन हमारे व्यवहार के कारण हम अतीत आदि यानी भूत, भविष्य और वर्तमान में भेद करके और उनका हम व्यवहार करते हैं, ताकि हमें अपने व्यवहार में सौविध्य हो। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि कम होती है, वह पूरे काल को एक प्रकार से एक ही मानकर व्यवहार नहीं कर सकती, व्यवहार में उसमें समस्या होती है। तो सिर्फ व्यवहार के कारण से काल और दिशा को अलग अलग या भेदों में बांटा गया है। वस्तुतः काल और दिशा एक ही है। आकाश तो संख्या में एक है ही। तो जो नित्य आकाश है, नित्य काल है और नित्य जो दिशाएं हैं, इनमें जो एक की संख्या रहती है वह कैसी है? नित्य। और कोई भी जो अनित्य पदार्थ हैं वो अगर संख्या में एक हैं तो वहाँ पर संख्या अनित्य हो जाएगी। आगे लिखा नित्यगतम नित्यम और अनित्यगतम अनित्यम। नित्यगतम कौन से? जो काल, दिशा और आकाश है उनमें रहने वाली संख्या एक नित्य है। और जितने भी अनित्य परमाणु हमेशा नित्य हो, जितने भी अनित्य पदार्थ हैं उनमें रहने वाली संख्या अनित्य होती है। मान लीजिए हमारे सम्मुख एक घट है, तो एक घट कैसा है? वो घट कैसा है? अनित्य है। उसमें रहने वाली एकत्व संख्या भी कैसी होगी? अनित्य होगी। ठीक है। द्वित्वादिकम तो सर्वत्रा अनित्यमेव। दो की संख्या जहाँ कहीं भी होती है वो हमेशा सर्वत्र यानी हमेशा अनित्य ही होती है। देखिए, जो घटपट में रहने वाली एकत्व संख्या है वो अनित्य है, क्योंकि एकत्व संख्या जिस आश्रय में रह रही है वो आश्रय कैसा है? अनित्य है। तो उसमें रहने वाली संख्या भी क्या होगी? अनित्य ही होगी। और दो की संख्या हमेशा ही अनित्य मानी जाती है। यानी दो से लेकर और परार्ध पर्यंत जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सभी ही अनित्य होती हैं, क्योंकि द्वित्व आदि में सभी जगह अपेक्षा बुद्धि से के कारण ऐसा होता है। अब ये अपेक्षा बुद्धि क्या होती है? इसका लक्षण कहते हैं नानेकत्व विषयिणी बुद्धिर अपेक्षा बुद्धि। यानी किसी भी जो नानात्व की बुद्धि होती है, जैसे मान लीजिए एक घड़ा है, एक जगह देखा, फिर दूसरा घड़ा है, उन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? दो। फिर तीसरा है, उस तीसरे को मिलाकर क्या कहेंगे? तीन। तो इस प्रकार से हमारी बुद्धि एक 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 इस प्रकार की अपेक्षा से तीन करती है विषयों को। यानी मान लीजिए तीन चीज़ें रखी हैं तो हम तीनों को मिलाकर ही तीन कहेंगे ना। तो वो तीसरा विषय, तीसरी जो गिनती हुई दो की अपेक्षा के बाद हुई। दो हुए तभी उसके बाद तीन हो पाया। एक था, एक के बाद तभी दो हो पाया। अगर एक को हटा लेंगे तो फिर एक रहेगा, एक को हटा लेंगे तो फिर एक रहेगा। तो अपेक्षा बुद्धि का मतलब होता है किसी के सहारे से ही दूसरी संख्या की गणना करना। यहाँ अपेक्षा बुद्धि का अर्थ यह है। तो सभी जगह जो अपेक्षा बुद्धि होती है उसी के कारण द्वित्व, तृत्व, चतुर्थ और परार्ध पर्यंतन की संख्याएं बनती हैं। तो यह हमेशा क्या होगा? अनित्य ही होगा। एक घड़ा, फिर एक घड़ा, मिलाकर क्या होंगे? दो घड़े होंगे। तो ये दो घड़े जो संख्या हमने निर्धारित की है ये किस किस बुद्धि की वजह से की है? अपेक्षा बुद्धि की वजह से। तो इस तरह से नानात्व की जो बुद्धि होती है यानी अनेक 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 अलग अलग की जो बुद्धि होती है वही क्या कहलाती है? अपेक्षा बुद्धि। अपेक्षा बुद्धि का जो अर्थ है वह है अपेक्षा ज्ञान, क्योंकि बुद्धि क्या है? ज्ञान ही है। तो यहाँ से लेकर संख्या आदि जितनी की द्वित्वादी संख्याओं की जो उत्पत्ति हुई है वो अपेक्षा बुद्धि से ही हुई है। इसलिए द्वित्व से लेकर पर्यार्ध पर्यंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सभी क्या होती हैं? अनित्य होती है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं और नीचे वाला अर्थ भी देख लेते हैं। एकत्व, द्वित्व आदि जो व्यवहार के हेतु हैं उनको कहते हैं संख्या। पृथ्वी और 9 द्रव्य यानी पृथ्वी से लेकर और जितने भी 9 द्रव्य हैं उन सभी में ये संख्याएं रहती है। संख्या कहाँ से होती? प्रारंभ एक से होता है और परार्ध पर्यंत तक होती है। शून्य को यहाँ कल्पित नहीं किया गया है, क्योंकि शून्य अपने आप में कोई संख्या नहीं होती है।
एकत्व नित्यम अनित्यम च, एकत्व के दो भेद किए हैं, एक तो एक नित्य भी होता है, एक अनित्य भी होता है। जितने नित्य द्रव्य हैं, जितने परमाणु हैं, उनमें रहने वाला जो एकत्व है वो नित्य होता है। तो नित्य द्रव्य हम जानते ही हैं, काल, दिक् और आकाश। आत्मा को नहीं लेंगे क्योंकि आत्मा अनेक होती है, मन को नहीं लेंगे क्योंकि मन अनेक होता है। यद्यपि ये दोनों नित्य होते हैं, लेकिन उसके बाद भी संख्या में ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नित्य परमाणु आदियों में रहने वाला जो एकत्व है वो नित्य होता है, और अनित्य कार्य द्रव्यों में रहने वाला जो एकत्व है वो हमेशा अनित्य होता है। द्वित्व आदि तो सभी जगह कितने होते हैं, अनित्य ही माने जाते हैं। और हमने ये आपको संख्याओं के बारे में बताया। आज के वीडियो में हम संख्या के बारे में ही जानेंगे। अगले वीडियो में परिमाण निरूपण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।